और इस तरह से आप आरोप लगा करके नहीं बच सकते हैं, नहीं भाग सकते। आपने जो कुछ भी आरोप लगाए हैं, उसका सिलसिलेवार तरीके से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खंडन कर दिया है। अब इस खंडन के बाद और इस ऑर्डर के बाद अरविंद केजरीवाल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनके इस ऑर्डर को चुनौती देने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो कह रहे हैं अब, उन्होंने एक लंबा चौड़ा खत लिखा है और एक वीडियो उन्होंने तैयार किया, वीडियो संदेश दिया है पूरी दुनिया के लिए। आपने देखा भी होगा, उसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उस वीडियो का ये जो पत्र इन्होंने लिखा है, उसमें लगभग 26-27 पॉइंट्स हैं और ये पत्र उन्होंने पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिया है। सिलसिलेवार तरीके से एक बार दोबारा ऑर्डर देने के बाद इनके रिक्विजल का इन्होंने प्रोटेस्ट किया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में। उस पे उन्होंने वर्डिक्ट दिया और कहा कि आपके सारे आरोप गलत हैं। बावजूद इसके फिर इन्होंने वो सारे आरोप जो इन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर लगाए थे, उसको पब्लिक डोमेन में आकर के दोबारा उनको डिफेम करने की पूरी कोशिश की है। अब ये संपूर्ण रूप से, अब इस पर मैं विस्तार से एक दिन और चर्चा करूंगा अपने लीगल जो कानून वेत्ता हैं उनके साथ, कि ये जो पत्र उन्होंने पब्लिक डोमेन में रिलीज किया है, इन्होंने खत लिखा है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को, लेकिन उस खत को उन्होंने पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिया। अब अगर अगर ये खत वो सिर्फ वन एंड वन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लिखते और वो इसको समझते तो एक बात होती, लेकिन उन्होंने इस पत्र को पब्लिक डोमेन में रिलीज किया। पत्र ही नहीं रिलीज किया, एक वीडियो संदेश बनाया और वीडियो संदेश में उन्होंने फिर से दोबारा वो सारे आरोप लगाए जिस आरोप पर कैटेगोरिकल सुनवाई हो गई और उस पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ऑर्डर पास कर दिया। सारे आरोप का खंडन करते हुए ऑर्डर पास किया। अब आप ये कह सकते हैं, चूंकि वही सुनवाई कर रही हैं, तो वो अपने खिलाफ में जज फैसला कैसे देगी, ये एक अलग विषय है। लेकिन वो ऑर्डर कर चुकी है। तकनीकी पक्ष को समझिए, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का इनके आरोप पर ऑर्डर है, उन्होंने कहा कि मैं रिक्यूज नहीं करूंगी। इसके लिए उन्होंने तर्क दिए हैं और वो तर्क जो है वो रिकॉर्ड है अदालत के। अब इन्होंने फिर दोबारा उन्हीं सब आरोपों की पुनरावृत्ति की है, बल्कि 2-4 कदम और आरोप लगा दिया और ये कहते हुए कि मैं बड़ी आपकी इज्जत करता हूं, मेरी व्यक्तिगत आपसे कोई खुन्नस नहीं है। इस बार तो और भी संगीन आरोप लगा दिया। इस बार बजाप्ता उन्होंने 9,000 रुपए पर अपीयरेंस का आरोप लगाया। इनके जो पुत्र हैं, इनकी जो पुत्री है, और जिनको कि हजारों केस मिलते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सौजन्य से, जो क्योंकि इनकी पुत्री और इनके पुत्र जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के वो गवर्नमेंट के पैनल में है। इसलिए इन्होंने आरोप लगाया कि 9,000 रुपए प्रति अपीयरेंस का मिलता है और अगर ये हजारों केस इनको मिल रहे हैं तो कई करोड़ में जा रहा है। तो करोड़ का आपको सरकार से पैसा मिल रहा है, आप सरकार के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ कैसे आदेश कर सकते हैं? ये गंभीर प्रश्न एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र के माध्यम से, अपने वीडियो संदेश के माध्यम से जारी किया है। यहां तक भी बात ठीक है। आगे जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है वो संपूर्ण न्याय व्यवस्था के लिए चिंतनीय है और एक फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए चिंतनीय है। इन्होंने कहा कि हम आपको नहीं मानते हैं, वर्बेटिम नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि हम जस्टिस स्वर्णकांता को नहीं मानेंगे, मतलब हाई कोर्ट को नहीं मानेंगे। हम अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पेश नहीं होंगे और ना ही मेरे वकील पेश होंगे। ना मैं पेश होऊंगा और ना मेरे कोई वकील पेश होंगे। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है। साफ साफ इन्होंने अवहेलना कर दी, कहा कि मैं
आपके यहां लड़ूंगा ही नहीं अपना मुकदमा, मुझे लड़ना ही नहीं है। साफ कह दिया, वीडियो संदेश के माध्यम से पूरी दुनिया को बता दिया, पत्र लिख करके पूरी दुनिया को बता दिया कि मैं अदालत को नहीं मानता। स्वर्णकांता शर्मा की हमारे सामने कोई औकात नहीं है, कहने का तात्पर्य ये हुआ। इन्होंने स्वर्णकांता शर्मा की अवहेलना की, हाईकोर्ट की अवहेलना की और कहा कि मैं आपकी अदालत में पेश नहीं होऊंगा और ना ही मेरे वकील पेश होंगे। अब रही बात कि मैं इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अब सुप्रीम कोर्ट ये जाते हैं, कब जाते हैं, इसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं अपने कानूनवेत्ताओं से, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे राय मशविरा कर रहा हूं, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है, लड़ाई बड़ी है। इसलिए मैं कानूनवेत्ताओं से राय लेने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करूंगा। मतलब अपने समर्थकों को अरविंद केजरीवाल एड्रेस कर रहे हैं और नया समर्थक समूह बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि मैंने बापू का अनुसरण किया है अब तक, और फिर एक बार बापू मतलब महात्मा गांधी जी मुझे याद आ रहे हैं, उनका सत्याग्रह याद आ रहा है। मतलब इनको ये मालूम है कि मुझे जेल जाना ही पड़ेगा। कल ही हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की कि लोअर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को दरकिनार करते हुए, बिना इनके ट्रायल को आगे बढ़ाते हुए, बिना एविडेंस की जांच किए हुए ये ऑर्डर कर दिया कि ये मुकदमा जो इनके खिलाफ है वो तो ट्रायल के लायक भी नहीं है, और ये ऑर्डर कर दिया और सबको बरी कर दिया, सबको बरी कर दिया। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया था कि ये प्राइमा फेसाई इनके खिलाफ केस बन रहा है, लेकिन मेट्रिकुलस जो एविडेंस की जो इंक्वायरी होनी है, जो उस पर जो ट्रायल होना है, उस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है अभी। उसके लिए उन्होंने निचली अदालत को कहा कि निचली अदालत करेगी। हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ, 12 महीने ये जेल में रहे हैं। अगर इनको ताकत होती, जो लोअर कोर्ट के रिमूवल पर, रोअल कोर्ट के बरी होने पर अगर इनमें नैतिक संबल होता, तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जाते और कहते आपने मुझे 12 महीने तक जेल में रखा, मुझे बेल नहीं दिया, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा और आपको कंपनसेशन देना है, अगर उस केस में मेरिट होता। लेकिन अरविंद केजरीवाल केस की मेरिट पर जाना ही नहीं चाहते। अरविंद केजरीवाल एक मास्टर खिलाड़ी है, साजिश के, कॉन्स्पिरेसी के, षड्यंत्र के, और वही फिर एक षड्यंत्र कर रहे हैं। उनको मालूम है कि इस केस में बुरी तरह से वो फंसे हुए हैं, प्रमा फेसाई साक्ष्य मौजूद हैं जिस पर उनको जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो लेटर बम बरसा रहे हैं, वीडियो मैसेज से संदेश दे रहे हैं, ताकि इनके जो समर्थित पत्रकार गैंग है और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, वो कंटेंट बनाना शुरू कर दे और माहौल बिगाड़ना शुरू कर दें कि देश में अदालत जो है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। साक्ष्य सामने में है, साक्ष्य पर बात आने ही नहीं दे रहे हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ट्रायल चलना है उस पर बात आने ही नहीं देना है, उलझा के रखना है, उलझा के इसी मुद्दे पर आगे पीछे करते रहना है कि हमने रिक्यूजल के लिए कहा था माननीय हाई कोर्ट को, उन्होंने रिक्यूजल नहीं किया, उन्होंने आदेश फिर एक बार हमारे खिलाफ दिया है, उनके यहां हमें न्याय नहीं मिल सकता है, हम अब उनकी अदालत में नहीं जाएंगे, ना हमारे वकील जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट क्या करेगी? उनको सम्मन भेजेगी, एक बार भेजेगी, वो नहीं आएंगे, दोबारा भेजेगी, तिबारा भेजेगी, और उसके बाद वारंट निकल सकता है। अगर वो केस की सुनवाई करने नहीं आ सकते हैं तो वारंट निकल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो हैं वो रिक्विजल का केस आपने किया है, वर्डिक्ट हो गया है, लेकिन जो सीबीआई वहां पहुंची हुई है लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसकी तो सुनवाई होनी है, उस पर वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे ही नहीं, हम रिक्विजल के लिए आपके यहां नहीं जाएंगे,
और ना ही हम उस सुनवाई के लिए आपके यहां जाएंगे। अगर सीबीआई आपके यहां जाएगी और आप हमें सम्मन भेजेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, ना मेरे वकील जाएंगे। इसका मतलब केजरीवाल ड्रामा करवाना चाहते हैं। केजरीवाल को अदालत से सम्मन जाएगा, अदालत से वारंट जाएगा, सीबीआई आएगी उन्हें गिरफ्तार करने, और ये फिर ये ड्रामा करेंगे कि देखिए उसी अदालत ने, जिस अदालत के ऊपर मैंने ये आरोप लगाए हैं, वो मुझे जबरदस्ती, देखते जाइए खेला इनका षड्यंत्र। ये खेल बहुत अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। ये पूरे षड्यंत्र के साथ ये खेल कर रहा है, और उसके बाद ये पूरे पब्लिक डोमेन में ये प्रचार करेगा कि जिस जज के खिलाफ हमने आरोप लगाए हैं, उसी जज ने मुझे गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया है, और उनके ही कहने पर मुझे पुलिस घसीट के ले जा रही है, और ये पूरा ड्रामा होगा। और फिर वो जज के खिलाफ ये माहौल बनाने की कोशिश करेंगे।